नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका वोकैब के साथ साथ जो जीके का पोर्शन है वो भी आपका चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेसिक जो है वो बहुत ही वीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोगों के पास एक लेसन की बुक होनी चाहिए, और जो डेली में उसमें से जो क्लास है आपका इतिहास का, भूगोल का और संविधान का, डेली जो है 2-2 दिन करके मैं क्लास लेता रहूँगा, और बेसिक टू एडवांस लेवल पे मैं उसको सिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। कम से कम जो आपका जैसे क्लास 10th बेस जो पास एग्ज़ाम होते हैं, एमटीएस का है, रेलवे का है, उसमें जीके का आप जानते हो कितना बड़ा पोर्शन होता है, और स्टैटिक जीके का सवाल तो भर भर के पूछा जाता है। तो आप कम से कम वहाँ से आप 50% कवर कीजिए, और उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे उसको डेली पढ़ते रहिए। जो मैंने आपको मैगज़ीन बताया था प्रतियोगिता दर्पण, वहाँ से आप उसको पढ़ते रहिए। और बिल्कुल जो ये आपका एनडीएस एग्ज़ाम इस बार 2026 आपका कन्फर्म होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वो कैप का सेक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कोई अगर एक के बाद एक लगातार कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पर देखिए क्या है, सिनोनिम्स क्या है यहाँ पर, सक्सेसिव, सीक्वेंशियल, है ना, ये वर्ड यूज़ होता है। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा इंटरप्टेड या नॉन कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, द टीम वॉन 5 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस दिस सीज़न, यानी इस जो है टीम ने इस सीज़न में लगातार 5 मैच जीते। तो इस प्रकार हो गया। तो इस प्रकार में मतलब वर्ड देखिए सेंटेंस आपको बनाने आना चाहिए, नहीं बनाओगे आप भूल जाओगे। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कोई डेज़ हो गया, कोई मैचेस हो गया, कोई साल को दिखाना है, या क्लासेस हो गई, या आवर्स को दिखाना है, घंटे को दिखाना है, तो वहाँ पर हम कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और कॉपी पेन में इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, डीजनरेटिंग। डीजनरेटिंग एक वर्ब है, हाँ इसका पार्ट से भी स्पीच भी याद रखिएगा। डीजनरेटिंग देखिए वर्ड पूछा हुआ है एग्जाम में। मीनिंग क्या है इसका, बिकमिंग वर्स इन कंडीशन, क्वालिटी और कैरेक्टर, यानी बिगड़ता हुआ। अरे मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था एसएससी एमटीएस का, उसमें मतलब जो वर्ड मीनिंग पूछे जा रहे हैं, जो आपका वोकैबुलरी है, मतलब इतने हार्ड वर्ड हैं, तो मतलब वो चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, इतना हार्ड का क्यों पूछा जा रहा है। और सब मैंने देखिए खोज कर मैं कहीं से भी ढूंढ के मैं ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार मतलब निकालना है तो निकालना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो काफ़ी बड़े बड़े मतलब आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहाँ से भी आपको पढ़ते रहना है, और डेली आपको उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर आपको बाकी बच्चों से आगे अगर रहना है, रैंक आपको लाना है, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि केवल आप यूट्यूब के भरोसे, टीचर के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। जब तक आप अपना सेल्फ स्टडी, खुद का योगदान आप नहीं दोगे, थोड़ा पुश नहीं करोगे अपने आप को, तो बहुत मतलब मुश्किल होगा आपको रैंक में लाना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, तो यहाँ दूसरा देखिए क्या है, डीजनरेटिंग, यह एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या है, बिगड़ता हुआ। बिकमिंग, इसका मीनिंग इंग्लिश क्या है, बिकमिंग वर्ड्स इन कंडीशन, क्वालिटी और कैरेक्टर, यानी कोई चीज़ बिगड़ रही है, जैसे यहाँ पर धीरे धीरे ख़राब होना जिसे हम कह सकते हैं ना। और इसका सिनोनिम्स क्या है, क्या लिखा हुआ, डिटेरियोरेटिंग है या डिक्लाइनिंग है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इम्प्रूविंग है या एडवांसिंग है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। एग्जाम्पल है, द पेशेंट हेल्थ हैज़ बीन डिजनरेटिंग फॉर मंथ्स, यानी जैसे मरीज की सेहत कई महीनों से बिगड़ रही है, तो बिगड़ता हुआ वर्ड ही यहाँ पर डिजनरेटिंग वर्ड यूज़ हुआ है। अब इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी चीज़ की जो है हालत समय के साथ ख़राब हो रही हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अब ये हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट, सिचुएशन, रिलेशनशिप, इन सभी वर्ड में ये डिजनरेटिंग जो है ये वर्ड यूज़ होता है। थर्ड देखिए क्या है, लिवर्स। लिवर्स क्या है, एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है, मीन्स और मेथड्स यूज टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल समथिंग्स, यानी प्रभाव के साधन। और इसका सिनोनिम्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिज्म, और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, टैक्स कट्स आर इम्पोर्टेंट लेवर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी पहले तो यहाँ इसका मीनिंग समझिए क्या था, लीवर्स है प्रभाव के साधन, यानी किसी चीज़ को नियंत्रित या प्रभावित करने का एक साधन हम जिसे कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है देखिए,
जैसे टैक्स में कटौती आर्थिक विकास का यहाँ महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यहाँ प्रभाव के साधन है तो एक महत्वपूर्ण साधन भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी चीज़ को बदलने या सुधारने या नियंत्रित करने के तरीक़ों की बात हो तो वहाँ पर हम लेवर्स वर्ड यूज़ करते हैं। और ये अक्सर जो है इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बिजनेस में यह वर्ड यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड एक वर्ब है, याद रखिएगा, और मीनिंग क्या है, विजय प्राप्त की, प्रूव टू बी स्ट्रॉन्गर और मोर सक्सेसफुल। ठीक है। और इसका यहाँ पर यानी कहने का मतलब है जीत जाना या सबसे मजबूत साबित होना, विजय प्राप्त की, तो प्रिवेल्ड वर्ड अब यहाँ पर यूज़ होता है। और इसका सिनोनिम्स क्या है, ट्रायम्फ्ड या डोमिनेटेड, इसका उल्टा कर दीजिए फेल्ड, सरेंडर्ड। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ट्रुथ इवेंचुअली प्रीवेल्ड इन द कोर्ट केस, यानी अदालत के मामले में आखिरकार सच की जीत हुई, यहाँ पर विजय प्राप्त की, इस प्रकार वर्ड यूज़ हो सकता है। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब अंत में सच या अच्छाई या कोई व्यक्ति जीत जाए, है ना। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हो और आपको मिल नहीं रहा है, आप चुपचाप साइलेंट हो गए, तो यकीनन वो आपको कभी न कभी ज़रूर वो मिलेगी आपको, अगर आप उस पर मेहनत आप वर्क कर रहे हो तो। ठीक है। तो ये होता है। तो ये किन चीज़ों के साथ यूज होता है, ट्रुथ हो गया, जस्टिस हो गया, या गुड ओवर इविल हो गया, अच्छाई की बुराई पर जीत, इस प्रकार। तो ये वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं प्रीवेल्ड का। पांचवा क्या है, इंक्रीजिंगली। इंक्रीजिंगली एक एडवर्ब है, ध्यान दीजिएगा। मीनिंग है मोर एंड मोर एज टाइम पासेस, यानी लगातार बढ़ते हुए। ठीक है। तो यह एक एडवर्ब है, यानी धीरे धीरे अधिक होना। ठीक है, लगातार बढ़ते हुए। और इसका यहाँ पर सिनोनिम्स है प्रोग्रेसिवली या ग्रेजुअली। एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्रीजिंगली या लेसिंगली। ठीक है। एग्जाम्पल है पीपल आर इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, यानी लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार अधिक चिंतित हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हो रहे हैं, सब तो मज़े ले रहे हैं और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो ये है। तो यहाँ पर इसका वर्ड, यहाँ पर हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर होगा इसका यूज़, जब कोई चीज़ समय के साथ ज़्यादा होती जा रही हो, समय के साथ, जैसे पॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी का यूज़ है, पॉपुलेशन है, कंसर्न है ना। तो ये वहाँ पर इंक्रीजिंगली वर्ड यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए कॉर्सियन। कॉर्सियन क्या एक नाउन है, याद रखिएगा, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, COERCION। ठीक है। नाउन है। मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग अनविलिंगली, यानी दबाव या बल प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, है ना, ये होता है। और यहाँ पर सिनोनिम्स क्या है, कंपल्सन या इंटिमिडेशन हम इसे कहेंगे। इसके बाद एंटोनिम्स इसका परसुएशन या विलिंगनेस, इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स। एग्जाम्पल है द एग्रीमेंट वॉज साइंड अंडर कॉर्सियन। क्या है इसका मतलब, देखिए कि मतलब व्यक्ति ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दबाव में साइन किया, है ना, ये हो जाएगा। और इसका यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं, देखिए जैसे समझौते पर कोई हस्ताक्षर की बात कही जा रही हो, या जब कोई व्यक्ति मजबूरी या दबाव में कोई काम कर रहा हो। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे ये लॉ हो गया, क्राइम हो गया, प्रेशर सिचुएशन हो गया, तो उस टाइम वहाँ पर हम कॉर्सियन वर्ड यूज़ करते हैं। 7 है इरोडेड। इरोडेड भी देखिए एक वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है, ग्रेजुअली वीकेंड और डिस्ट्रॉयड, यानी कमज़ोर कर दिया। ठीक है। और यानी धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वीकेंड या अंडरमाइंड। ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथेंड या रेनफोर्स्ड। एग्जाम्पल है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, या हो जाएगा इरोडेड हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग समझिए क्या है, लगातार आलोचना ने उसका आत्मविश्वास कमज़ोर कर दिया। यानी अगर कोई साहसी व्यक्ति है, देखिए जैसे अगर आप उसका फ्रेंड सर्कल है, उसके फ्रेंड सर्कल में लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो उसका एक आत्मविश्वास क्या होगा, बिलीफ सिस्टम क्या होगा, कॉन्फिडेंस क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो वहाँ पर ये वर्ड इरोडेड हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म या कमज़ोर हो रही हो, तो हम इरोडेड हम वहाँ पर बोलेंगे। ठीक है। और ये अक्सर कॉन्फिडेंस हो गया, ट्रस्ट हो गया, स्वैल हो गया, रिलेशनशिप हो गया,
ये वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है, इरोडेड, है ना, धीरे 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 कमज़ोर हो जाना। ठीक है, आगे देखिए क्या है। 8वां इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन एक नाउन है, स्पेलिंग याद रखिएगा। मीनिंग क्या है, अ चेंज इन टोन, डायरेक्शन और ट्रेंड और टर्निंग पॉइंट, निर्णायक मोड़। सिनोनिम्स क्या है यहाँ पर, ट्रांजिशन या शिफ्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबिलिटी या सेमनेस। एग्जाम्पल है द इन्वेंशन मार्क्ड एंड इन्फ्लेक्शन इन साइंटिफिक प्रोग्रेस। ठीक, यानी महत्वपूर्ण बदलाव या मोड़, और हिंदी मीनिंग निर्णायक मोड़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, द इन्वेंशन मार्क्ड एन इन्फ्लेक्शन इन साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी इस आविष्कार ने वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, है ना, मोड़ ला दिया, निर्णायक मोड़ कोई यहाँ पर हुआ है। तो यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब किसी चीज़ में कोई बड़ा बदलाव आया हो तो वहाँ पर इन्फ्लेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और किन चीज़ों के साथ ये यूज़ होता है, ज़्यादातर ये कैरियर के साथ, या कोई साइंस में कोई बड़ी उपलब्धि हो, या बिजनेस हो, या हिस्ट्री में कोई पुरातत्व की खोज हो, है ना, तो जिससे पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो ये है। तो यहाँ पर ये वर्ड हम इन्फ्लेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद है 9वां, देखिए नरेटिव। नरेटिव क्या है, नाउन है। अक्सर ये अपने कहानियों में अक्सर ये सब सुना होगा, मूवी में लोग बोलते हैं अरे नरेटिव बिल्ड कर रहे हो, है ना, यानी स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स, यानी कहानी या विवरण। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अकाउंट या स्टोरी। एंटोनिम्स हो जाएगा साइलेंस, कैंसलमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका द डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेड अ पावरफुल नरेटिव ऑफ सर्वाइवल। तो इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्री ने संघर्ष और जीवित रहने की प्रभावशाली कहानी दिखाई। तो कहानी है, नरेटिव मीन्स यहाँ पर कहानी बिल्ड करना। ठीक है, और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी घटना या कहानी को बताया जाए, जैसे स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री, मूवी, स्पीच, तो वहाँ पर नरेटिव वर्ड यूज़ हम करते हैं। 10वां है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग क्या है, एक वर्ब और यह एक एडजेक्टिव दोनों है, और इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर देखिए, मीनिंग देख लीजिए क्या है, डेवलपिंग ग्रेजुअली ओवर टाइम, यानी विकसित होता हुआ। सिनोनिम्स है डेवलपिंग, प्रोग्रेसिंग, और एंटोनिम्स है स्टैग्नेटिंग या रिग्रेसिंग। एग्जाम्पल है लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विथ सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, यानी धीरे धीरे विकसित होना, यानी विकसित होता हुआ, और इसका यहाँ पर इसका वो एग्जाम्पल का हिंदी में नहीं समझिए कि समाज के साथ भाषा लगातार विकसित हो रही है, यानी लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद सोसाइटी, यानी समाज के साथ भाषा लगातार विकसित हो रही है। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे देखिए, कि जब कोई चीज़ समय के साथ बदलकर बेहतर हो रही हो तो वहाँ पर हम इवॉल्विंग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, सोसाइटी, आइडियाज़ में यह यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आपका जीके जिन बच्चों का वीक है वही अपना पढ़ें, बाकी जो इनका एडवांस है वो अपना तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में आपका टाइम है। तो जितना जल्द हो सके आप अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पर या तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।